बहुत ही सुंदर इनका मकान है और लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ये दरवाज़ा है बहुत बड़ा और ये छत भी लकड़ियों से बनाई हुई है। नर्मदे यार माता जी। ये पत्थरे तो हिल रहे हैं बाबा और ब्रिज भी पूरा हिल रहा है। के इस नर्मदा माता मंदिर से चाय प्रसाद पाकर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं राजौर की तरफ। और राजौर यहाँ से है लगभग 9 से 10 किलोमीटर। ये मंदिर है और मंदिर से वापस आकर यही हमने फिर से पक्की सड़क पकड़ ली है और थोड़ा आगे जाकर फिर से हमें कच्चा मार्ग पकड़ना है। और सर्दी की वजह से थोड़ा आवाज़ बदला बदला आपको लग रहा होगा क्योंकि गले में आवाज़ बैठ गई है, जुकाम बहुत तेज हो रखा है। ये सामने नर्मदा मैया का मंदिर है। यहाँ से थोड़ा ही आगे आते तो यहाँ से एक कच्चा मार्ग राइट की तरफ मुड़ता है और यही परिक्रमा मार्ग है। इसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है राजौर अन्न क्षेत्र का और ये सीधा गांव आगे मिर्जापुर गांव में जाता है। हमारे एक सब्सक्राइबर श्री हिरेन सोडा जी ने प्रश्न किया था कि वीरेंद्र भाई, परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आपको ऐसी कौन सी जगह लगती है जहाँ पर आप बार बार जाना चाहेंगे मैया के किनारे पर। तो हिरेन जी, ऐसी बात है कि सारा ही क्षेत्र रमणीय है। ऐसी किसी भी जगह के बारे में मैं ऐसा नहीं बता सकता कि वो जगह मुझे अति प्रिय है। फिर भी अगर ऐसी कोई जगह है मैया के तट पर जहाँ पर मैं बार बार जाना चाहूँगा तो वो मुझे एक ही जगह पसंद आती है और वो है नारेश्वर, क्योंकि मेरे इष्ट भी वहाँ पर विराजमान है और मैया भी वहीं से निकल बहती है और वहाँ पर स्नान का भी अलग ही आनंद है। इसीलिए मैं पसंद करूँगा नारेश्वर धाम को। सुबह के 10 बजे और बीच में यहाँ पर एक गांव आता है तमा खान। यहाँ पर थोड़ी देर विश्रांति के लिए बैठे हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे। कुछ परिक्रमावासी आगे बढ़ गए, कुछ पीछे आ रहे हैं और अभी हम गुजर रहे तमा खान गांव से। तम खान मिर्जापुर। तमा खान गांव को पार करते ही हमें फिर से पक्की सड़क मिल जाती है जो राजौर तक जाती है। और राजौर की यहाँ से दूरी कई 6-7 किलोमीटर के आसपास है। और फिर राजौर से नेमावर, आज शाम तक हम नेमावर पहुँच जाएंगे ऐसा हमारा अंदाज़ा है। फिर देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। तमा खान से 2-3 किलोमीटर आने पर 2 किलोमीटर और ये गांव आता है सिरालिया रेवातीर। यहाँ से राजौर शायद 4 या 5 किलोमीटर दूर है। और मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से देख रहा हूँ कचरा डालने के लिए ऐसा बनाया हुआ होता है हर गांव के बाहर।
कूड़ादान। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अभी हम गुजर रहे हैं सिरालिया गांव से, और राजौर की दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर। अभी हम सिरालिया और राजौर के बीच इन खेतों के रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं, कच्चे रास्ते से। और यहाँ आकर मैंने इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत ही सरसों की खेती देखी है। यहाँ पर सरसों की भी खेती करते हैं, वरना पीछे सिर्फ गेहूँ और चना। यहाँ पर गेहूँ भी करते हैं और सरसों भी बहुत सी जगह पर मैंने देखी है। सिरालिया से 1-8 किलोमीटर आगे आते हैं तो भी नया नया आश्रम बना है। इसी साल बना है ना जी, परिक्रमावासियों के लिए। यहाँ भी परिक्रमावासी रुक सकते। नर्मदे यार, नर्मदा सेवा आश्रम के नाम नर्मदा सेवा आश्रम जी। आपका नाम? कमल सिंह। कमल हीर सिंह। हूँ मैं, यहाँ पास में शिक्षक हूँ जी जी। और हम नर्मदा जी से जुड़े हुए। हमारा भाव है कि नर्मदा परिक्रमा जो कर रहे हैं उनकी सेवा जैसी हो जी जी जैसे करें। बराबर, धन्यवाद। नर्मदे। और ये है यहाँ के बाबा जी। नर्मदे। सुबह के अभी 11 बजे और सिरालिया के इस आश्रम को थोड़ी देर विश्राम कर अब हम राजौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजौर की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर है। सुबह के 11:30 बजे और अभी हम करना गांव पहुँचे। राजौर कितना दूर है यहाँ से? 1.5 किलोमीटर। राजौर यहाँ से 1.5 किलोमीटर। और फाइनली पूरी तरह से थक कर हम राजौर पहुंच चुके। पहुंचे तो नहीं, अभी 1 किलोमीटर बाकी है राजौर। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है राजौर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। राजौर गांव पहुंच गए इस रास्ते से आते हुए, और पैरों की बिल्कुल कड़ी हो गई है। चलो, कहाँ पर जाना है? ओ जयंती दादा, किधर जाना? पता होगा ना आपको। और ये पर हमारे, क्या दादा में भूल गया, गोविंद दादा अपने घर पर खबर दे रहे कि आज के एपिसोड से हमारे वीडियो आने वाले सिंपल मार्ग पर। कितना दूर है वो पूछा से जयंती दादा पहला पूछा कितना दूर है क्या। और राजौर गांव में हम घूम रहे ये पूछते हुए कि यहाँ पर अन्न क्षेत्र कहाँ है। वैसे हमारे जयंती दादा ने पिछले साल ही परिक्रमा की है, मगर उनको याद नहीं है, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। यहाँ से हम आए और राजौर में एक बहुत ही बड़ा किला है, शायद या किसी गांव के ठाकुर की हवेली रही होगी पहले। नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटा। बहुत ही पुरानी इमारत है और अभी शायद इसमें कोई मंदिर है, पता नहीं, क्योंकि राम जी का ध्वज लहरा रहा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और यही वह घर है जहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं। नर्मदे हर बेटा। अभी भी कंफर्म नहीं है शायद जयंती दादा,
नर्मदे हर काफ़ी बड़ा मकान है इनका, और इस तरफ पंगत भी लग चुकी है। बहुत ही सुंदर इनका मकान है और लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ये दरवाज़ा है बहुत बड़ा, और ये छत भी लकड़ियों से बनाई हुई है। ये खंबे है, सारा काम सागवान की लकड़ियों से है, और बाहर की साइड में पक्का काम किया हुआ है। दोपहर के 2 बजे और अभी हम राजौर गांव से भोजन और विश्राम के बाद आगे बढ़ रहे हैं नेमावर की तरफ। और नेमावर की दूरी यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर। नर्मदे हर माता जी। और इस तरफ देखिए ये पलंग बहुत बड़ा, यहाँ पर पानी का कुआं है। नजदीक में ही है पानी, तो ये इनका मकान है। चलो नर्मदे हर पूना पधारे मात नर्मदे हर। यहाँ से हम आए, ये राजौर गांव है, और यहाँ आते तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और कावठा ये सीधा रास्ता जाता है। अगर किसी परिक्रमावासी को रुकना है तो वो कावठा चला जा सकता, वहाँ पर अनक्षेत्र है, और वरना ये रास्ता है जो बागदी संगम को जाता है। और यहाँ से नेमावर जाने के लिए 2-3 किलोमीटर कम हो जाते। वैसे लोग कावठा होकर भी नेमावर जाते, तो हम इधर से जाएंगे ताकि हमारे 3 किलोमीटर कम हो जाए। राजौर से करीब हम 2 किलोमीटर आए, और इस रास्ते पर भी ऐसे माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग ऐसे बोर्ड जगह जगह पर लगे हुए हैं। और आगे बागदी संगम पड़ता है, बागदी नदी पड़ती है, जिसका नर्मदा मैया के साथ संगम होता है। और कहते हैं यहाँ पर काशी के कोतवाल काल भैरव का भी मंदिर है। अभी देखते हैं, रास्ते में आता है सिद्धपीठ है, ऐसा हमें गांव के लोगों ने बताया था, तो वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। और उसके आगे बागदी नदी पर प्लास्टिक के पीपों से टेम्परेरी ब्रिज बनाया हुआ है, उससे हमें बागदी नदी को पार करना है और आगे नेमावर की तरफ जाना है। और यहाँ पर इन किसान भैया ने बैठने के लिए पन कुटीर बनाई है, मतलब कि पत्तों की कुटी। और इस खेत को पार कर हम मैया के तट पर पहुंच गए। यहाँ से बिल्कुल मैया के किनारे पर है, और यहाँ से ये रास्ता जाता है परिक्रमा करके, एरो लगा हुआ, इधर से हम आए। और यहाँ से ये नीचे रास्ता उतरता है। हाँ, और सामने जो ब्रिज बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये है बागदी नदी, और वो सामने माँ नर्मदा। यहाँ पर बागदी और नर्मदा का संगम हो रहा है।
और ये ब्रिज बना हुआ है इन प्लास्टिक के पीपों पर, बहुत ही अच्छी कारीगरी की है। नर्मदे हर। चलो, और ये पतरे लगाकर इस ब्रिज को बनाया गया है और आगे सीढ़ियाँ भी मिट्टी को काट कर बनाई गई है। और ठीक सामने नर्मदा मैया। सामने कौन सा गांव है ये पता नहीं है, बाद में देखते हैं। ये पतरे तो हिल रहे हैं बाबा, और ब्रिज भी पूरा हिल रहा है। ब्रिज तो जम कर रहा है। और इधर ये देखो, ये प्लास्टिक के पीप दोनों की साइड पे बांधे हुए। हाँ, और देखिए यहाँ पर मिट्टी को काट कर सीढ़ियाँ बनाई हुई है और यहाँ से भी ब्रिज अपना एक तरफ झुक गया है। ब्रिज यहाँ से झुक गया है, तो संभल के आना जो भी आए। देखो ये सीढ़ियाँ, और सामने वहाँ पर ऊपर आश्रम है। काल भैरव का यही मंदिर है शायद। हाँ यार, और ये है श्री महाकाल का मंदिर। जय महाकाल। बहुत बड़ा आश्रम है। इस तरफ गौशाला भी है और यहाँ पर कुटिया बनी हुई है, संत निवास। और ये है आश्रम का मुख्य द्वार। गाय के गोबर से सब लिपा हुआ है। ठीक है, नर्मदे हर।